गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप लोग भी रेनी सीज़न एंजॉय कर रहे होंगे बिकॉज रेनी सीज़न स्टार्ट हो गए हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रात को बहुत बारिश हुई, तो उम्मीद नहीं थी कि दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो सकती है। क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और इस टाइम पे अगर बारिश हो तो बच्चे नौटंकी करते हैं स्कूल जाने में, और अगर ना हो तो वो थोड़ा आराम से एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। बारिश में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है हर चीज़ में, बट एनीवेज बारिश के मज़े ही अपने अलग होते हैं। तो अब स्कूल चालू हो गए तो मम्माज़ की फ़र्स्ट ड्यूटी होती है किचन में, उठते से पहले किचन में जाओ, टिफ़िन रेडी करो, देन और कुछ। सो बस मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और मैंने कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रखी हुई है और कुछ बाकी भी है। सो मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी है। कि चाय रेनी सीज़न में सुबह के टाइम से चाय से बढ़कर कुछ और ऑप्शन हो नहीं सकता है कि आपको सुबह के टाइम में एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए रहता है अपनी बॉडी को फुली एक्टिव करने के लिए। मुझे यहाँ बनानी थी दो सब्ज़ियाँ, एक पम्पकिन की और एक पोटैटो की। पम्पकिन की सब्ज़ी की प्रिपरेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी थी और पोटैटो की सब्ज़ी प्लान नहीं थी पर बनानी पड़ी बिकॉज़ बेटे को पम्पकिन टिफ़िन में नहीं ले जाना था, उसे चाहिए थे आज पोटैटो। और बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ टिफ़िन में दे दो ना तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि वो आराम से खा लेंगे, नहीं तो वो क्या होता है आधे टाइम पे टिफ़िन वापस आ जाता है। यहाँ पे वापस से पोटैटो की सब्ज़ी के लिए सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी, उसके लिए मैंने सारा सामान फिर निकाला। और मैं ना मिर्ची की कटिंग करने के लिए ना चाकू का यूज़ नहीं करती हूँ। कैंची से ऐसे क्या हाथ में तीखा भी नहीं लगता, और मेरी बेटी छोटी, मुझे कभी भी उठाना पड़ता है, मुझे टेंशन नहीं रहती कि उसे कभी तीखा लग जाए मेरे हाथों से। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और मैं ना चाय में अदरक डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में चाय में अदरक डाली। अदरक की चाय उतनी मज़ेदार नहीं लगती है, तो बस मुझे याद आया तो मैंने फट से डाल। और यहाँ ना मैं दूध में चम्मच चला देती हूँ इसलिए कि वो दूध ना नीचे चिपक जाता है, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नीचे से लग जाता है। तो उसमें चम्मच चला देने से क्या वो नीचे जमता नहीं है तो चिपकता भी नहीं है, तो ये एक और अच्छा हो जाता है। ये थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है उसको होने के टाइम पर। और यहाँ मेरी चाय बन गई थी तो मैंने चाय छान ली, ले भी ली, दे भी दी, और काम के साथ साथ चाय भी इंजॉय करी बिकॉज़ आराम से बैठकर चाय पीने का टाइम ही नहीं होता है सुबह के टाइम पे, तो जैसे तैसे चाय का टाइम उसी में से चुरा के निकालना पड़ता है। और यहाँ मैंने आलू की चॉपिंग भी हाथों से आलू की चॉपिंग भी ख़त्म कर ली। बच्चों के थोड़े नखरे भी होते हैं, उनको हम जैसा तो वैसा नहीं खाते, तो इसीलिए उनके मन के मुताबिक कुछ काम करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ आलू को फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में काटा है फ्राई करने के लिए। तो वो चाहे तो पराठे के साथ भी खा ले, चाहे ऐसे भी खा लेते हैं आप, हम भी खुश, वो भी खुश। और बस मैंने फटाफट से दोनों गैस चालू करी, दोनों बर्नर पर अलग अलग सब्जियां बनाई और ऐसे टाइम को मैनेज किया। और ना इस टाइम पे दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती है, क्या क्या करना है, क्या काम करने हैं आज दिन भर, क्या पेंडिंग वर्क है वो सब करना है, तो ये सब चलता रहता है दिमाग में। के साथ सारा जो फ्राई वाला काम है वो किया मैंने। और मुझे ना टिफ़िन बेटे को इस हिसाब से देना पड़ता है, उसके 2 बार लंच होते हैं, उसका स्कूल टाइमिंग थोड़ा अलग है, मतलब 7:30 वो जाता है तो उसको घर आते तक कि 3:30 या 4 हो ही जाता है, तो उसे उतनी देर वो उस खाने पे रह सके इस हिसाब से थोड़ा हेल्दी फूड देना पड़ता है। तो पराठे और चपाती बेस्ट ऑप्शन है। तो चपाती ऐसे है कि खा लेते हैं तो ठीक है, बट कभी नहीं खाते, इसीलिए पराठे यानी ऑल टाइम फेवरेट है पराठे। तो सभी आराम से खा लेते हैं, बड़े हो छोटे हो कोई भी हो, पराठे मिल जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। रोटी के साथ थोड़ा तो नखरे बच्चे कर ही देते हैं, इसीलिए ओके है पराठे खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और खाने के बजाय यही खा ले तो अच्छी बात है। और बस मैंने यहाँ पे फटाफट से आटा लगा के पराठे बना दिए। और मैं ना अपना लंच भी इन्हीं के साथ साथ बना लेती हूँ, क्योंकि एक बार कितने से जाने के बाद ना वापस से वही प्रोसेस करना मुझे बहुत नहीं होता है, तो अपने लिए भी दोपहर का लंच बना लेती हूँ और बेटी के लिए भी। और मैं यहाँ पे अपना भी लंच टिफ़िन सब रेडी करके फ्री हो गई। पराठे रोटी सब बना लिया सब्ज़ी। ऑलमोस्ट मेरा सुबह का यही काम रहता है कि टिफ़िन के साथ साथ मेरा लंच भी प्रिपेयर हो जाए, तो मैं एक बार फ्री हो जाऊँ फिर
और मैं ना बेटी को सादा टिफ़िन देती हूँ, बिकॉज़ वो पहले जहाँ पढ़ता था ना वहाँ फैंसी टिफ़िन अलाउड थे नहीं, तो मैं अभी भी उसको वही देती हूँ। वो हमेशा कंप्लेंट करता है कि मुझे भी फैंसी टिफ़िन दो, पर टीचर्स अलाउड नहीं करते, तो इट्स ओके। और टिफ़िन में मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ रखती नहीं हूँ। और ये है मेरी बेटी, कि अपने पापा को बाय कर रही थी। पहले भाई को बाय किया, स्कूल गया, तो अभी पापा को। अभी रहेगी घर में अकेली अब मम्मा और बेटी। तो ये आराम से एंजॉय करती हैं, टीवी देख रही थी और उसके गाने चल रहे थे, तो वो बढ़िया गाने को देख के खुद ही अपना स्टेप बना के डांस करती रहती है, एंजॉय करती रहती हैं। मैं भी थोड़ा बहुत उसके साथ शामिल हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे अब घर में अकेली रह जाती है तो उसको भी टाइम देना पड़ता है, अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो बस उसको डांस करते हुए छोड़ के मैं आ गई थी अपने आगे ये काम करने। तो मैंने ये सारे काम फटाफट कंप्लीट किए, बिकॉज़ मुझे करना था आज एक ज़बरदस्त काम जो कि अनप्लान था और करना पड़ा। तो यहाँ हुआ ऐसा था कि किचन में ना, यहाँ पे किचन के स्लैब पे ना पानी गिर गया था। वो पानी गिरा तो ठीक है, मैंने क्लीन किया, बट मुझे नहीं मालूम था कि वो पानी नीचे चले गया। वो नीचे जाके पूरा नीचे से गिला हुआ, तो मुझे उसको पूरा क्लीन करना पड़ा। और उसके बाद जो मेरा काम फैला था तो वो तो मत ही पूछिए। फिर क्या था, अच्छी खासी डीप क्लीनिंग हो गई नीचे से भी, और जो बच्चे कुछ काम थे जो नहीं करने थे वो भी हो गए। सब डिब्बों को खाली किया, सब साफ़ किया। और पेपर मैंने बिछा के रखा था तो वो पेपर सारा गीला हो गया। जो उनके ढक्कनों पे मैंने पेपर लगाए थे वो भी। पेपर लगाने से एक अच्छा काम ये हो जाता है कि ढक्कन जो है ना, कभी बाहर रहे तो गंदे इतने जल्दी नहीं होते। तो जब साफ़ करना है तब तो ठीक है, साफ़ पूरा ही होता है, पर ऐसा बीच बीच में नहीं हुआ तो एक अच्छा ऑप्शन है कि पेपर लगा के रख दो, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आती है उनको बहुत घिस के साफ़ करने की। ये छोटे छोटे कॉर्नर्स को ना क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और इवन कि वहाँ अगर सिलेंडर भी रखना हो ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। फिर भी मैनेज करना पड़ता है क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम रहता है। बट ना ऊपर कहीं पर स्लैब नहीं है रखने के लिए, इसलिए मुझे सारे जो कंटेनर है वो नीचे ही रखने पड़ते हैं। तो उसको टाइम टू टाइम देखना भी पड़ता है, क्योंकि अब नीचे है, अगर कुछ बोल नहीं सकते कहाँ से पानी आएगा, कुछ होगा। तो मैं अब इतना काम करने के बाद थक गई थी बहुत, तो मैं आके बैठ गई और यहाँ हो रही थी मस्ती। तो बस इसी को थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी। हाँ, चल रहा था उसका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, जिस पे वो मस्त एंजॉय कर रही थी अपने डांस को। और क्या, कितना भी रेस्ट ले लो, काम जब तक रहता है तब तक रेस्ट नहीं मिलता। अब नीचे से क्लीनिंग करी थी तो ऊपर को कैसे छोड़ते, तो ऊपर की भी साथ साथ सफाई कर ली। तो पूरा गैस स्टैंड साफ़ किया, गैस चूल्हा साफ़ किया। और किचन में आप एक बार जाओ ना तो काम किचन के कभी ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक, एक के बाद एक काम निकल ही आता। आपने एक चीज़ साफ़ की तब तक दूसरी चीज़ देखती रहती है कि मैं भी तो हूँ भाई, मुझे भी साफ़ कर लो। किचन को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक प्लेस है जहाँ से पूरी फैमिली की हेल्थ डिपेंड करती है। तो आप कितना ही आलसी करो, आपको किचन को तो ऑलमोस्ट क्लीन रखना ही रखना है। सो बस इन्हीं सब छोटे मोटे क्लीनिंग डस्टिंग के साथ साथ पूरे किचन की सफाई करी, और अच्छे से थोड़े बर्तन वो भी सब साफ़ किए, थोड़ी मस्ती करी बेटी के साथ, थोड़ा आराम किया, काम किया। अब बारिश का सीज़न तो वैसे भी थोड़ा आलसी भी हो जाता है, मौसम भी ऐसा हो रहा था बारिश वाला, तो काम में मन लग भी रहा था, नहीं भी लग रहा था। भाई काम है, करना तो पड़ेगा ही, कब तक उससे बचेंगे, तो काम कंप्लीट किया। मैं जब काम में लगी होती हूँ, बेटी पीछे से आके छोटी छोटी चीज़ें उसको जो चाहिए रहती है मांगती रहती है, तो बस उसको भी देखना पड़ता है। वो अकेली रहती है तो उसके साथ थोड़ी मस्ती भी करनी पड़ती है, उसके बराबर खेलना भी पड़ता है। और बस यही था आज का मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आया और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आ जाइए चाय एंजॉय करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।